नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की सियासत में इस वक्त आधी आबादी यानी हमारी माताओं बहनों को लेकर राजनीतिक तापमान अपने चरम पर पहुंच गया है। चुनावी बिसात बीत चुकी है और इस बिसात पर सबसे बड़ा दांव चला है नीतीश सरकार के कद्दावर मंत्री श्रवण कुमार ने। सरकार का दावा है कि बिहार महिला रोजगार योजना के तहत अब राज्य की महिलाओं की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि उनके खाते में सीधे 2 लाख की दूसरी किस्त भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। क्या है पूरा मामला, हम हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मुस्कान है। मुस्कान, मंत्री श्रवण कुमार ने महिला रोजगार योजना की किस्तों को लेकर क्या बड़ा दावा किया है? पैसों का पूरा गणित यह है क्या? देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय योजना का खाका कहीं ना कहीं पेश कर दिया है। उनके दावे के मुताबिक लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनको इसी चालू महीने के भीतर 2 लाख की दूसरी किस्त सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी कर दी जाएगी। इसके बाद योजना यही नहीं रुकेगी, बल्कि महिलाओं को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस है उस तरीके से आगे राशि भी दी जाएगी। मंत्री द्वारा घोषित किस्तों का गणित इस प्रकार से है। जो दूसरा किस्त है, क्योंकि पहला तो 10,000 मिल चुका है चुनाव के पहले, दूसरा किस्त आपको बता दे 2 लाख इस महीने भेजने का दावा है। तीसरा किस्त 40 लाख, चौथा किस्त 60,000 और पांचवा किस्त 80,000। सरकार का तर्क है कि इस भारी भरकम आर्थिक मदद से ग्रामीण और गरीब महिलाएं छोटे स्तर पर अपना रोजगार जैसे कुटीर उद्योग, सिलाई कढ़ाई या डेयरी फार्मिंग शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। लेकिन सवाल मुस्कान ये भी है ना कि आजीविका दीदियों को लेकर मंत्री ने क्या बड़ी घोषणा की है और शहरी महिलाओं को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री ने जो ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी गरीब महिलाओं को साधने के लिए भी आजीविका दीदी योजना के तहत एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि शहरी क्षेत्र की जो करीब 18 लाख महिलाओं को आवेदनों की जो जांच प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुरू कर दी गई है। इन सभी पात्र आजीविका दीदी के खाते में जल्द 10,000 रुपए की सहायता राशि सीधे भेजी जाएगी। यह राशि उन महिलाओं के लिए एक वर्किंग कैपिटल या शुरुआती पूंजी की तरह काम करेगा, जो छोटे मोटे व्यापार या घरेलू उद्योग से जुड़ी होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से सीधे तौर पर 18 लाख परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जो शहरी गरीब को कहीं ना कहीं काम करने में मदद मिलेगी और काफी उनको सहूलियत भी होगी सरकार के इस अगले कदम से। लेकिन अब अगला सवाल मुस्कान यह है कि तेजस्वी यादव के आरोप पर पलटवार करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर क्या तीखे बाण चलाए हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ही नहीं, प्रशांत किशोर भी पीछे लगे हुए थे कि बाकी का पैसा कब दीजिएगा, बाकी का पैसा कब दीजिएगा। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव बोले कि अब पैसा ये लोग रख लिया है, लॉलीपॉप दिखा रहा है, पैसा है ही नहीं सरकार के पास। लेकिन इस योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार की नीयत और बिहार के खजाने की स्थिति पर सवाल उठा रहे थे। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है, ये सिर्फ कागजी घोषणाएं हैं। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है विपक्ष हताश हो चुकी है और वो जनता के बीच केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में भी कहा कि नीतीश सरकार जो वादा करती है उसे जरूर पूरा करती है। विपक्ष को महिलाओं का विकास हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वे इस कल्याणकारी योजना पर बेबुनियाद सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि सरकार की तैयारी 100% पूरी है। बिहार में जातिगत एनकाउंटर के आरोपों पर भी मंत्री ने क्या रुख अपनाया है? कानून व्यवस्था पर भी उनका तर्क था, क्या तर्क? बिल्कुल, देखिए, पिछले कुछ समय से बिहार में अपराधियों के खिलाफ जो हो रही पुलिसिया कार्रवाई एनकाउंटर को लेकर विपक्ष सरकार को कहीं ना कहीं घेर रहा था और इस जातिगत एनकाउंटर का नाम दे रहा था। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर जवाब देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कहा है कि अपराध और अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपराधी सिर्फ समाज और कानून का दुश्मन होता है और पुलिस जाति देखकर नहीं बल्कि अपराध के रिकॉर्ड को देखकर कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई करती है। सरकार की प्राथमिकता राज्य में रूल ऑफ लॉ बनाए रखना है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बात तो सही है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति का जिक्र करते हुए मंत्री ने राहुल गांधी और ईवीएम के मुद्दे पर भी तो बड़ा हमला किया है। बिल्कुल, देखिए, अपने संबोधन के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे संवैधानिक पदों पर, जिम्मेदारी पदों पर बैठे नेताओं को विदेश में या सार्वजनिक मंच पर ऐसे कहते हैं ना जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मजाक का पात्र बनते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो उनका स्तर है, देश का जो छवि है, वो धूमिल होता है। इसके साथ ही विपक्ष द्वारा ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर उठाए गए पुराने सवालों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम सही होता है और वहीं हारता है तो ईवीएम पर कहीं ना कहीं ठिकरा फोड़ दिया जाता है, तो उनकी हताशा को दर्शाता है। तो हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है पूरी तरह से पारदर्शी है। लेकिन इस योजना पूरी योजना को लेकर के मुख्य राजनीति विवाद आखिर है क्या? क्या वाकई
महिलाओं तक यह राशि पहुंच पाएगी क्या? देखिए, इस पूरी बहस के केंद्र में क्रोनोलॉजी और टाइमिंग का विवाद है। और चूंकि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, इसलिए विपक्ष का आरोप है कि सरकार को 5 साल तक महिलाओं के रोजगार की याद नहीं आई। अब जब चुनाव नजदीक आया था तब 10,000 रुपए बांटने की बात करके तो अरबों रुपए बांटने के वादे किए जा रहे हैं। विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति मान रही है। दूसरी ओर प्रशासनिक जो पंडित हैं उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लाखों रुपए की कई किस्तें जारी करना कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अब जनता और खासकर महिला वोटरों की निगाहों में इस बात पर टिकी है कि क्या इस महीने उनके बैंक खाते में क्रेडिट का मैसेज आएगा। ये घोषणा सिर्फ पोस्टर या भाषण तक सीमित नहीं रह जाए। देखिए, अगर जो उन्होंने वादा किया, अगर दूसरा किस्त नहीं आता है तो फिर जो विपक्ष है, और चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, वो बिल्कुल इन जो सम्राट सरकार है नीतीश कुमार पर बिल्कुल वो बम फोड़ेगी भाई कि महिलाओं को वोट के लिए आप खरीदे हैं 10-10 हज़ार रुपया दे दे के, तो अब महिला भी बैंड बजाएगी। वोट बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो हमको नहीं लगता है कि ये किस कहीं ना कहीं ड्रॉ होगा या बाउंस हो जाएगा। तो वैसे भी विपक्ष तो मौके की आड़ में रहता है कि भाई हमें सवाल उठाने का मौका मिले। बहरहाल मंत्री श्रवण कुमार ने तो वादों का पिटारा खोल दिया है और 2-2 लाख की जो दूसरी किस्त भेजने की जो तारीख भी इसी महीने की बात बता दी है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकारी फाइलों की रफ्तार मंत्री जी के दावों का साथ दे पाती है या नहीं, क्योंकि अगर यह राशि महिलाओं के खातों में पहुंचती है तो यह नीतीश सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी और अगर देरी हुई तो विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा। आपको ये डिबेट कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसको खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये खबर पहुंच सके। धन्यवाद।